आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट में टूल आया हुआ है चैट जीपीटी, वो किस तरीके से काम करता है या वो क्या होता है, इसके बारे में जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका उसी का एक एडवांस लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए आज इसकी वीडियो में कोई लाइव एग्जांपल का उपयोग करके देखते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे कर सकता है। सो आज का इस वीडियो में हम लोग एक एक्सेल का सैंपल डेटा लेंगे और उसमें जो एरर आने वाले हैं, उसमें चैट जीपीटी क्या हमें हेल्प कर सकता है क्या? उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लोग आ रहे हैं और जिसमें हम चैट जीपीटी का उपयोग करके एक्सेल में फॉर्मूला या उस तरह से जो भी कोई रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से फिक्स की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्यूमेंटेशन यूज का उपयोग करके चैट जीपीटी कैसे होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में चैट बोर्ड का उपयोग करके किस तरीके से फीचर्स और लिमिटेशंस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जिसका उपयोग करके हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी उपयोग कैसे कर। ये हमारे पास एक लाइव डेटा है और इस लाइव डेटा में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में ये डेटा एनालिसिस के लिए हम लोगों ने ये एक्सेल यूज की थी। ये एक रीजन वाइज सेल्समैन और सेल्समैन्स की सेल्स डिटेल्स है और यहाँ पे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई एक्स सेल्स पर्सन वाइज या एक्स सेल्स रीजन वाइज सेल्स कितनी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने आज के तरीके में हमें अगर कुछ फॉर्मूला पता है, अगर आपको एक्सेल में अगर आप पॉपुलर है या एक्सेल एडवांस आपको आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग सम लेके यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अगर सम का उपयोग किया जाए तो यहाँ पे हम लोग सेल्स ले सकते हैं। तो एक्सेल का यूज़ करते समय अगर हम लोगों ने यहाँ पे सम इफ करके एक फंक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन होती है नॉर्मली जब हम लोग सम फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेंज देने के साथ-साथ अगर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे उसका पूरा टोटल आ जाएगा। लेकिन इस सम फंक्शन का उपयोग ना करके हमें कंडीशनल सम देना है, इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है सम इफ। तो यह सम इफ में हम लोग कंडीशन देने जा रहे हैं कि रेंज किस तरीके से होगा और हमारा क्या टाइटल होगा। तो रेंज जैसे मैंने दिया कि ये बी टू सी जैसे रेंज है और इस रेंज में यहाँ पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा, कि क्राइटेरिया ये होगा कि बी कॉलम में ईस्ट अगर डिटेल्स है तो उसका टोटल हमें मिलना चाहिए। और सम रेंज यहाँ जो दिया है इफ कंडीशन में अगर आप देख पा रहे थे यहाँ पर फंक्शन दे रहा, इसी को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसका भाई टोटल हमें दे दो, लेकिन ये फंक्शन रॉन्ग होने की वजह से यहाँ एरर आ सकता है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फंक्शंस रॉन्ग हो रहा है और हमें पता नहीं है कि ये फंक्शंस कैसे कार्य करना है। तो क्या चैट जीपीटी हमें यूज कर सकता है? आइए देखते हैं। कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी आप लॉग इन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग ये जो रॉन्ग फॉर्मूला है इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करके चैट जीपीटी में हम इसका उपयोग करके देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने चैट जीपीटी में लिखा कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है, इसके बारे में हमें बताया जाए या इसका करेक्शन। तो क्या ये हमें रिजल्ट दे पाएगा? आइए देखते हैं। या फिर यहाँ मैंने लिखा करेक्ट एक्सेल फॉर्मूला। ये यहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स की जानकारी दी गई है। यहाँ पे क्या गया है कि फर्स्ट हेलो हियर इज फॉर्मूला वर्क्स के फर्स्ट आर्गुमेंट शुड बी बीबी। यहाँ पे जो हम लोगों ने रेंज दिया है तो यहाँ पे वो एक करेक्ट फार्मूला यहाँ पर दिए गए थे। इस फार्मूला का हम लोग अगर कॉपी पेस्ट करके वहां पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं एज इट इज, तो क्या ये वर्क करेगा? आइए देखते हैं। और ये रहा टोटल। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि सिर्फ बीबी में, मतलब ये जो कॉलम है बी टू बी, इस कॉलम में अगर सिर्फ ईस्ट अगर होता है तो क्या उसका टोटल 89,427 हो सकता है। और यहाँ अगर हम लोग इसका टोटल चेक करेंगे और यहाँ चेक कर दे 89,427, सो दैट इज टू एक्यूरेट। इसका मतलब है चैट जीपीटी का उपयोग करके एक्सेल में जो ही हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं उसका अगर हम लोगों ने उपयोग करके देखा तो वो करेक्ट दे सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं इस तरीके का, जैसे कि हम लोगों ने
हम लोगों ने सम इफ देखा है, सम इफ में सिर्फ हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम पे हम लोगों ने कंडीशन चेक की। हम लोग इसे अगर मल्टीपल कंडीशन देखने, जैसे कि ये कंडीशन है कि अगर रीजन ईस्ट हो तो सी कॉलम का टोटल हमें मिले। तो अभी हम लोग और एक कंडीशन ऐड करने जा रहे हैं कि सेल्समैन 1 अगर रीजन ईस्ट में जाता है तो उनका सेल कितना होता है। इसके लिए यहाँ फॉर्मूला में अगर हम लोग पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जानबूझ के हम लोग कोई गलत फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। सम इफ्स का मतलब, इफ का मतलब होता है सिंगल कंडीशन, इफ्स का मतलब होता है मल्टीपल। तो ये मैं मल्टीपल कंडीशन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्सेल का ये खासियत है कि यहाँ पे आपको डिटेल में नीचे पूरा डिटेल है। तो सम रेंज मतलब आपको टोटल किसकी चाहिए, तो मैंने दिया सी की चाहिए। यहाँ पे जैसे क्या कहता है कि रेंज के साथ साथ आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया जैसे मैंने दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर मुझे पहले कॉमा देना चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कंडीशन दिया है कि आपका सेल्स पर्सन होना चाहिए सेल्समैन अंडरस्कोर 1 और कॉमा। उसने क्राइटेरिया पूछा कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि ए टू बी कॉलम है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने कंडीशन दिया, यहाँ पर होना चाहिए सेल्समैन 1। यही एग्जांपल अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्राइटेरिया टू टू भी दे सकते हैं कि जैसे रीजन 2 में यहाँ पे अगर क्राइटेरिया हो सकता है ईस्ट, तो ये सही होना चाहिए। ये दो कंडीशन दिए, आइए देखते हैं अगर ये कंडीशन सही वर्क होता है, नहीं हो रहा है तो इसको फिर से हम लोग एक्सेल में चैट जीपीटी का उपयोग करके करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। करेक्ट एक्सेल फॉर्मूला, तो इन्होंने करेक्शंस करके दे दिया है। सो आइए देखते हैं अगर ये सही से वर्क होता है तो। यहाँ पर उसने कहा है कि भाई सम इफ का आपका इस तरीके से कंडीशन है, तो देखते हैं अगर ये वर्क होता है तो। लेट्स फिनिश दिस। तो इसका अगर उपयोग करके अगर हम इसको यूज करने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि कंडीशन वर्क हो रहा है। नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग हो रही है, लेकिन इसका मतलब है कि हम लोगों को कोई क्राइटेरिया हम लोगों ने गलत चुना हुआ है। तो इसका उपयोग करके हम लोग इस तरीके से यहाँ कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोगों ने ये कंडीशन ही रॉन्ग दी है, यहाँ पे सीधा हम लोग ए टू सी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोग ये फिल्टर्स को चेक करें, अगर सेल्समैन 1 होता है और ईस्ट रीजन होता है, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, 16084। यहाँ पे हम लोग चेक कर सके देख सकते हैं 16084। हमारा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कभी कभार अगर आपने कोई अगर काफी इंफॉर्मेशन रॉन्ग दी, तो चैट जीपीटी जो ओपन एआई सोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो काफी हद तक आपको दे सकते हैं। हालांकि जो आप जिस तरीके से आप क्वेश्चंस टाइप करते हैं, हर बार अगर सिर्फ आपने एरर दिया, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको कंडीशन सही करके दी। लेकिन अगर यहाँ पर आप उसका आप डेमोन्स्ट्रेशन आप पढ़े, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपका ए में सेल्समैन का रेंज दैट इज करेक्ट, मतलब सेल्स पर्सन की जो भी डिटेल्स है उन्होंने ऑटोमेटिकली जान लिया कि सेल्स पर्सन की डिटेल यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि बी रीजन में रीजनल बी कॉलम में रीजनल डिटेल्स दी गई। तो अगर आप एक्सेल में देखते हैं तो बी रीजन में वाकई रीजन्स की डिटेल दी है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से लिखना है, क्या हो रहा है, इसके बारे में चैट जीपीटी में हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमेशा आपका फॉर्मूला एज इट इज करेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको उसके बारे में या उसकी गलती के बारे में चैट जीपीटी अच्छा कन्वर्सेशन मेथड के थ्रू आपको इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है, और इसका आपको उपयोग करके आप अच्छे से करते। इसके पूर्व रूप में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग गूगल में एरर देके ये एरर क्यों आया है या उसके बारे में, तो वो काफी डिफिकल्ट होता था या उसके लिए काफी टेक्निकल फंक्शनल होने की जरूरत होती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चैट जीपीटी में आपने डायरेक्टली डाल दिया तो वो खुद ही रेफरेंस ढूंढ के आपको काफी डिटेल्स में हेल्प कर सकता है। हालांकि हमारा सेकंड फॉर्मूला सही नहीं आया है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट करने में काफी हेल्प कर सकती है। और इसी तरह से चैट जीपीटी का उपयोग करके हम लोग एक्सेल्स में अपने फंक्शंस या अपनी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप आपको ये
एक्सेल यूज़ करके किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है चैट जीपीटी का आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट हमें ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।